श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है पुरी में। मंदिर से थोड़ी दूर पर एक वृद्ध मां रहती थी। घर परिवार में कोई था नहीं, पति नहीं है, बच्चे नहीं है, वृद्ध अवस्था है। भगवान का भजन पूजन भी कुछ करना जानती नहीं थी। सुबह सुबह उठती, बिना नहाए धोए अपने लिए जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाती और प्रसाद पाकर के वो चली जाती थी काम करने के लिए। फिर दोपहर को वो वहां से लौटती थी। सुबह बाल भोग करके जाती थी। महापुरुष कहते हैं एक बार जब वो वृद्ध माता जी दोपहर के समय में श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने से निकल करके आ रही थी, तो देखा कि दोपहर का समय है और अब जगन्नाथ जी को भोग लगा रहे हैं वहां के जो पंडित जी हैं वो। तो उन्हें बड़ी दया आ गई, मंदिर के सामने खड़ी हो गई, कहने लगी अरे राम राम, ये पंडित जी, ये पुजारी जी, ये तो सब खा पी करके आते हैं, बाल भोग करके आते हैं और बेचारे जगन्नाथ जी को 12 बजे तक कुछ नहीं खिलाते। बड़ी जोर की भूख लगती होगी, अभी तक भगवान जी को भोग नहीं लगाया, ये कोई समय है? तो मंदिर के बाहर खड़े खड़े ही बड़े सरल भाव से कह दिया, बोले प्रभु यहाँ तो दोपहर में भोग लगता है, एक काम किया करो, सुबह सुबह मैं खिचड़ी बनाती हूँ तो मेरे घर आ जाया करो, वहां बाल भोग पा लिया करो। बड़े सरल भाव से कहकर चली गई। ये भी नहीं जानती कि जगन्नाथ जी को कैसे भोग लगाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह उठी और वही नित्य का काम अपने लिए खिचड़ी बनाई, बाल भोग बनाया और जैसे ही थाली परोसी एक 7-8 साल का बालक दौड़ करके आया, माई मुझे भूख लग रही है। तो माई ने वो खिचड़ी की थाली उस बालक को दे दी। बालक ने भी प्रसाद पाया, उस माई ने भी प्रसाद पाया। अब रोज का नियम हो गया कि रोज सुबह जैसे वो माई बाल भोग बनाती है, 7-8 साल का बालक आता है और रोज वहां खिचड़ी पाता है। उस माँ को भी अच्छा लगता है कि अकेली हूँ, कम से कम ये बालक कोई भी हो, कहीं से भी आता हो, आता तो है, इसके साथ साथ मेरा भी मन लग जाता है भोजन करने में। रोज ये चलता रहा। जिस मोहल्ले में वो माई रहती थी उस मोहल्ले में एक बार सत्संग हुआ, एक संत पधारे, तो वो माई कथा सुनने गई, संत जी से मिली। संत जी से पूछा कि अगर हम भगवान को भोग लगाएं, भगवान की पूजा करें तो क्या कोई नियम है? तो संत ने कहा भगवान को भोग लगाने से पहले, भगवान का भोग बनाने से पहले स्नान करना होता है, अपने घर के चूल्हा चौखा को पवित्र करना होता है, फिर बर्तनों को अपने हाथों से मांज करके शुद्ध सामग्री इकट्ठी करके फिर हम भगवान के लिए भोग बनाएं तो भगवान भोग लगाते हैं। तो माई ने विचार किया कि मेरे घर में जगन्नाथ जी की फोटो है, मंदिर तो जा नहीं सकती, काम बहुत है, एक काम करती हूँ, रोज नहा धो करके प्रसाद बनाऊंगी और उसमें से ही थोड़ा सा भोग भगवान की फोटो के सामने लगा दिया करूंगी। तो उस भाव से आज सुबह सुबह माई उठी, स्नान किया, घर का झाड़ू निकाला, पोंछा लगाया, स्नान के बाद अपने वस्त्र धुले, फिर मंदिर में जहाँ भगवान की फोटो लगा रखी थी वहां थोड़ी साफ सफाई करी, फिर बर्तनों को खूब बढ़िया मांज करके शुद्ध सामग्री इकट्ठी करके खिचड़ी बनाई। आज थोड़ी देर हो गई, आज 9-10 बज गए बनाते बनाते। अब 10 बजे और इधर जैसे ही खिचड़ी परोसी, भगवान के फोटो के सामने भोग रखा और वो बालक दौड़ करके आ गया, माई भूख लग रही है। तो माई ने खिचड़ी की थाली दे दी। इधर वो बालक खिचड़ी पा रहा था, उधर दोपहर का समय हो गया, मंदिर पट खुलने का समय हो गया। जैसे ही मंदिर का पट खुला, पर्दा हटाया, तो पंडित जी ने देखा कि आज भगवान के मुख पे खिचड़ी लगी हुई है। कहां से आई? हमने तो खिचड़ी का भोग नहीं लगाया था। खिचड़ी कहां से आई? रोज तो सुबह सुबह माई बिना नहाए धोए बनाती थी, तो मंदिर खुलने से पहले ही भगवान खाने खा करके मुंह हाथ धो करके आ जाते थे। आज पंडित जी ने कह दिया, संत जी ने कह दिया, नहा धोकर बनाया तो थोड़ी देर हो गई और देर के चक्कर में जगन्नाथ जी भी लेट हो गए। इधर वो खा रहे थे, उधर मंदिर का पट खुला तो खाते खाते भाग गए। पंडित जी ने सबसे पूछा जो मंदिर में सेवा करते थे, भाई किसी ने खिचड़ी का भोग लगाया था क्या? सबने मना कर दिया। समय चलता रहा,
जब उन माई की उम्र पूरी हो गई तो एक दिन उस माँ का देहांत हो गया। जब माँ का देहांत हुआ, हमारे सनातन में एक नियम है, अगर गांव में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार के बाद ही मंदिर का पट खुलता है। जैसे ही उस माई का अंतिम संस्कार करके शव स्नान इत्यादि करके पुजारी जी मंदिर में गए, और जब मंदिर का पट खोला तो देखा कि आज जगन्नाथ जी के जो विग्रह से जगन्नाथ जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये भाव देखा तो पुजारी जी घबरा गए और खूब रोने लगे, सर पटक पटक करके। राजा को बुलाया, पूछा गया क्या कारण है कि भगवान की आंखों से आंसू आ रहे हैं, भगवान के विग्रह से आंसू गिर रहे हैं, क्या कारण है। संत कहते उसी समय जगन्नाथ जी के विग्रह से आवाज आई, कहा पुजारी जी जो माँ मुझे बाल भोग में खिचड़ी खिलाया करती थी उसे मैंने अपने धाम बुला लिया, और रोज मुझे बाल भोग में खिचड़ी खाने की आदत हो गई है। उसके जाने के बाद अब कौन मुझे खिचड़ी खिलाएगा, इस वियोग में मुझे रोना आ रहा है। तब वहां के राजा ने और पुजारी जी ने जगन्नाथ जी को वचन दिया, प्रभु जब तक ये संसार रहेगा तब तक रोज आपको भात परोसा जाएगा। और तब से ही भगवान जगन्नाथ जी को भात परोसना आरंभ हो गया। और ये घटना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की नहीं है, इसी कलयुग की है। संत कहते प्यारे अगर प्रेम हो, भाव हो, लगन हो, मन निर्मल हो तो भगवान आज भी हमसे दूर नहीं है। कोई बुलाने वाला हो तो ठाकुर जी आज भी हमारे अपने पास है। और कई बार तो ऐसा होता भी है, आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी होंगे वो भी कई सारे ऐसे चमत्कार आपको दिखाते होंगे जिससे आपको यकीन हो जाए कि भगवान है। कई बार ऐसा होता